हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं आज हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th का एग्ज़ाम और ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो हम चेक करते हैं कि ये आप लोगों ने अगर सही किया है तो आप चेक कर सकते हैं। पहला है करेक्ट ऑप्शन को चेक करना, द ब्लू प्रिंट दैट डिफाइन द वेरिएबल एंड द मेथड कॉमन टू ऑल द सर्टेन काइंड एज टर्म एज ऑब्वियसली क्लास। ठीक है। नेक्स्ट, डाटा टाइप विच कंटेन इंटीजर एज वेल एज अ फ्रैक्शनल पार्ट। अगर और 32 बिट फ्लोट का होता है और फ्रैक्शनल पार्ट बोला तो कंफर्म फ्लोट ही होगा। व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ स्टोर्ड इन एक्स। तो अगर आपको दिख रहा है एब्सोल्यूट, इसमें से माइनस हटा देगा यानी 7.3, और सील क्या करता है उसको सीलिंग पे देता है यानी उसकी हायर वैल्यू यानी 8 आंसर आएगा इसका। तो 8.0 क्योंकि डबल में रिटर्न होता है। नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट अ सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट फाइनल, वो भी फर्स्ट वाला स्मॉल लेटर्स में। नेम द टाइप ऑफ एरर। तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा एरर है, ये सिंटेक्स एरर है क्योंकि ऐसा सिंटेक्स यूज़ नहीं होता, डबल एक्स कॉमा लग के यूज़ होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जिसमें कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है तो दैट इज़ न्यू, वो भी बी वाला स्मॉल लेटर्स में। द ऑपरेटर विच एक्ट ऑन वन ऑपरेंड इज़ नोन एज यूनिरी। ओके, एस का है कोड ऑफ बी। तो ए स्टार्ट होता है 65 कैपिटल ए, तो स्मॉल ए आपका 97 से। तो यहाँ कैपिटल बी पूछा जो है कि 65 यानी 66 होगा। डैश मेथड नीड्स टू कॉल विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टैटिक। पैरामीटर यूज इन द मेथड कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। जब कॉल करते वक्त हम जो पैरामीटर जानते हैं वो एक्चुअल होते हैं और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। सो नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। इनको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। द कीवर्ड विच इंडिकेट दैट द मेथड रिटर्न नो वैल्यू, वॉइड मेथड्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, वॉइड फंक्शन भी कह सकते हो। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डाटा एंड द मेथड टुगेदर इन वन यूनिट एनकैप्सुलेशन एज वी ऑल नो। द जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज इनसाइड अ स्विच केस construct to terminate a statement sequence break. The program code written in any high level language to solve a problem is called source code. State whether it's true or false. Char is a non-primitive. बताओ true. Multi-line comment true. Dash is a assignment operator false. Java compiler automatically create a default constructor in case of no constructor true. System.exit terminate the program from any point true. Choose the odd one। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑड वन है, सेकंड वाले में स्ट्रिंग ऑड वन है, थर्ड वाले में वाइल ऑड वन है, फोर्थ वाले में नेक्स्ट स्ट्रिंग ऑड वन है, फिफ्थ वाले में आपका रोबस्ट ऑड है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है और जेड की वैल्यू 1 है। तो जेड की वैल्यू प्लस होकर 2 हो जाएगी, 2 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 2 क्योंकि 9 + 2 11। तो आप फर्स्ट ओके करंट होगा होपफुली। इसमें जी है, इसमें डिफ़ॉल्ट है डब्ल्यू है। तो उन्होंने पूछा है अगर एक्स की वैल्यू जी जाए तो जी कोई भी केस में नहीं जा रहा, वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और डिफ़ॉल्ट केस में एनी सॉफ्टवेयर वो प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 1। तो जेड प्लस जेड है यानी इंक्रीज़ करेगा यानी 2 + 4 प्लस एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा यानी 3। सो 2 + 4 6, 6 + 3 9 और जेड की वैल्यू जो 2 हो गई थी, बट क्योंकि जेड प्लस है पहले यूज़ करेगा यानी 9 + 2 11। तो फर्स्ट का आंसर 11 है। सेकंड का आंसर
कई लोगों ने 1 2 3 करा होगा, जो कि गलत है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि एफ फॉर लूप में बाद में सेमीकोलन है तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉल्स कंडीशन होगी एक्स की वैल्यू 4, तभी वो बाहर निकलेगा और वो प्रिंट करेगा 4। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट वाले में एफ और की वैल्यू 10 है, एम की वैल्यू 9 है। तो 10 को जब आप 9 को मॉडुलस करोगे 10 से, 9 को जब मॉडुलस करोगे 10 से तो 9 ही आएगा, 9 इक्वल टू, तो इसका आंसर येस होगा। एक्स की वैल्यू उन्होंने नीचे जी दे रखी है, जो कि कहीं भी नहीं है, तो एनी डिफ़ॉल्ट में जाएगा, यानी एनी सॉफ्टवेयर में। इसके बाद वी की वैल्यू 5 है। अगर ध्यान से देख पा रहे हो वाइल में माइनस है, तो पहले 4 होगा और 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, यानी पहले वो डिक्रीज़ करेगा फिर यूज़ करेगा। तो 4 3 2 1 0, यानी फर्स्ट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो कह रहा है कि वो गिवन बिलो, उसमें एक प्रोग्राम है। तो अगर आप उस प्रोग्राम को टैली कर पा रहे हो तो उसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा आपका नंबर, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लास का नाम नंबर है तो वो वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। इसके बाद वॉइड डिस्प्ले इंट फंक्शन वही है। वाइल में, और अगर आप देख पा रहे हो कि ये आपका कौन सा प्रोग्राम था, हर नंबर को नीचे करने का, मतलब डिवाइड करने का, तो n इज़ ग्रेटर देन 0, ये सैम्पल पेपर में भी था। फिर आएगा n डिवाइड बाय 10 और उसके लास्ट वाला आएगा n मॉडुलस 10, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है उसमें ये सॉरी 5th और 6th रह गए हैं डबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है 5th वाले में डी आंसर है, ठीक है, डबल एक्स जो उसका ए आंसर है डबल एक्स इक्वल टू 0.5, और इसमें बी आंसर है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5.0, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट क्लास एंटर द क्लास, इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है अबव, ठीक है। तो इसका फर्स्ट होगा यूटिल, ठीक है, आपको यूटिल दे रखा है, यूटिलिटी फाइल। सेकंड, ओके बच्चों, इसमें होगा परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 90, क्योंकि वो उसके लिए नेक्स्ट में नॉट अवॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो फंक्शन वो कॉल हो रहा है फर्स्ट, क्योंकि डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, स्मॉल डी वाला यानी फर्स्ट वाला, 5th का ए, और उसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे आपको दिख रहा है, फैक्टर्स निकालने हैं और ऐड करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है इंट आई इक्वल टू 1, पहला ही। उसके बाद सेकंड है आई इज़ लेस देन एन, ठीक है। इसके बाद आपको फैक्टर्स चेक करने हैं, तो फैक्टर्स किससे चेक होते हैं, एन मॉडुलस डिवाइड करके 0 के लिए, और क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो उसके बड़ा होना चाहिए तो एस इज़ लेस देन इक्वल टू एन कंडीशन पे होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि केस स्टडी है, बहुत इजी केस स्टडी बनाई है इन्होंने। सेकंड वाला होगा जॉइंट विजन मैकेनिज़्म, इसका फर्स्ट होगा कंपाइल और इंटरप्रेटर, ठीक है। इसका थर्ड होगा बाइट कोड, और 5th एंड लास्ट होगा आपका इंटरप्रेटर। ये आपको केस स्टडी में मिल जाएगा। होपफुली आपको समझ में आएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगले पार्ट का वेट करना जो कि फिजिक्स के लिए भी होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।